हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में जनन की। बच्चों देखो, जो पुष्पीय पादप होते हैं इनके अंदर जनन के लिए जो मुख्य जो संरचना होती है वो होता है उसका पुष्प, जो फ्लावर होता है वो। तो अपन इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब की, एक फ्लावर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो अपन इस वीडियो में लेंगे। तो बच्चों देखिए, जो फ्लावर होता है ना उसका एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अपन को ये जानना है कि इस फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर जो नीचे की तरफ ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक, इसको अपन बोलते हैं पेडिसल। इंग्लिश में इसको पेडिसल बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं डंठल। और देखो बच्चों, इसके अंदर कुछ ग्रीन कलर के कुछ सेपल्स होते हैं, कुछ बाह्य दल होते हैं जो अपन को देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो ये है बाह्य दल। इनको सेपल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इन बाह्य दल का काम क्या होता है एक पुष्प के अंदर? तो बच्चों ये जो बाह्य दल होते हैं ना, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, यानी जब पुष्प खिलता नहीं है एकदम से, मतलब पुष्प बना ही है अभी जस्ट, और एक बड फॉर्म में होता है बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो ये यहाँ पर पुष्प बनेगा लेकिन ये यहाँ पर कुछ इस अवस्था में रहता है, अभी खिला नहीं। उस टाइम पर अपन देखते हैं इसके चारों ओर एक ग्रीन कलर है, एक हरे रंग का एक आवरण होता है। वो हरे रंग का आवरण बाह्य दल से मिलकर बनता है। कई सारे बाह्य दल आपस में जुड़ते हैं और एक भंवर चक्कर का निर्माण करते हैं। उस भंवर चक्कर को अपन बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। और वो बाह्य दलपुंज इसको चारों ओर से इसे कवर कर लेता है। तो जब कलिका अवस्था में पुष्प होता है तो उसकी जितने भी ये भाग होते हैं बाकी के, इन सबको सुरक्षा देने का काम होता है इन बाह्य दल का। तो बाह्य दल का प्राथमिक कार्य हो गया कलिका अवस्था में पुष्प के सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन इस बाह्य दल का एक सेकेंडरी, एक द्वितीय कार्य भी होता है। बच्चों इसका जो हरा रंग होता है, इस हरे रंग की वजह से प्रकाश संश्लेषण भी करता है, क्योंकि हरा रंग क्लोरोफिल से आया है और जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है बच्चों। तो अभी देखना बच्चों, इसके अंदर जो अगला इसके अंदर पार्ट होता है, जो अगला पार्ट है इसके अंदर, वो अपन को पुष्प के अंदर कुछ कलरफुल, कुछ रंगीन संरचनाएं देखने को मिलती है जिनको अपन बोलते हैं दल। और ये दल रंगीन भी होते हैं और कई बार ये सफेद भी होते हैं, पेटल्स बोलते हैं इनको। ये दल होते हैं वो रंगीन क्यों है बच्चों? इनका रंगीन होने का कारण एक ही है, सिर्फ ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रात की रानी जो पादप होता है उसके अंदर जो फूल होते हैं उनके बाह्य जो दल होते हैं वो रंगीन ना होकर सफेद होते हैं बच्चों। और ये जो रात की रानी जो पादप होता है ना, ये रात को ही खिला करते हैं। इसके अंदर ये सफेद रंग के होते हैं, इसके अंदर ये जो फूल होते हैं वो रात को ही खिला करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर ये दल होते हैं, कई सारे आपस में मिलकर एक भंवर चक्कर का निर्माण करते हैं और उस भंवर चक्कर का नाम होता है दलपुंज, कोरोला, और उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर जो अगला भाग होता है वो ये वाली संरचना है, इसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। जो पुंकेसर होते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन्स, स्टमेन। और ये पुंकेसर होते हैं, ये कई सारे आपस में मिलकर एक भंवर चक्र का निर्माण करते हैं जिसे अपन बोलते हैं पुमंग, एंड्रोशियम। और ये पुमंग होता है, ये नर जनन चक्र होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रो शब्द नर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो पुंकेसर होते हैं वो कई सारे आपस में मिलकर एक भंवर चक्र का निर्माण करते हैं और उससे जो भंवर चक्र बनता है उसे अपन बोलते हैं पुमंग। पुमंग इसके अंदर नर जनन चक्र होता है। फिर इसके अंदर अगली जो संरचना है ये है बच्चों अंडप या स्त्री केसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों कार्पेल। और ये कार्पेल एक भी हो सकता है
और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कई सारे अंडक और स्त्रीकेसर आपस में मिलते हैं और एक भंवर चक्कर का निर्माण करते हैं। उस भंवर चक्कर को अपन बोलते हैं जायांग, गायनोशियम, और इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम को अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर अपन ने इन सब की बातें की थी। अब एक एक की अपन अलग से बात करते हैं इनमें। सबसे पहले अपन ने बात की थी जो डंठल होता है उसका ऊपरी फूला हुआ भाग, इसकी बात अपन ने नहीं की बच्चों। ये जो डंठल होता है इसका जो ऊपरी फूला हुआ भाग होता है इसको अपन बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस। अब देखिए बच्चों, इस पुष्प के अंदर 4 अंग देखने को अपन को मिलते हैं, 4 वल्स ऑर्गन्स। पहला इसके अंदर अंग है बाह्य दल, ये सबसे बाहर की तरफ होता है और ये हरे रंग का होता है बच्चों। इसके अंदर पुष्प के सबसे बाहर का अंग बाह्य दल होता है और यह प्राय हरे रंग का होता है, सबसे बाहर का। कई सारे बाह्य दल मिलके एक चक्कर बनाते हैं जिसे बाह्य दल पुंज कैलिक्स कहते हैं और इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। ये अपन ने बात कर ली थी बच्चों। बाह्य दल पुष्प के विभिन्न भागों को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। ये पॉइंट भी अपन ने देख लिया था बच्चों। अब देखिए, इसका जो द्वितीय कार्य होता है वो इसके हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ये वाला जो पॉइंट था इसकी भी अपन ने बात कर ली थी। अब इसके अंदर जो दूसरा अंग होता है वो होता है दल, पेटल्स। कई सारे जो दल होते हैं, रंगीन दल, मिलकर एक भंवर चक्कर का निर्माण करते हैं और उससे बनता है दलपुंज, कोरोला। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। दल रंगीन या सफेद होते हैं। सफेद किसके अंदर होते हैं? रात की रानी पादप होता है, उसके जो पुष्प होते हैं, उसके दल होते हैं, वो सफेद रंग के होते हैं। दल रंगीन होने का कारण परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका कारण है कि ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों। अब इसके अंदर ये जो रात की रानी जो पादप है उसके अंदर देखो फूल के जो दल होते हैं वो इस प्रकार से सफेद होते हैं इसके अंदर। अब बच्चों, इसके अंदर जो बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज और जो दलपुंज होते हैं, ये दोनों के दोनों भंवर चक्कर होते हैं। ये सीधे तौर पर जनन में भाग नहीं लेते। इसके अंदर अपन बात करें बाह्य दलपुंज की तो ये कलिका अवस्था में फूल के जितने भी जो बाकी के अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो उनकी सुरक्षा तो कर रहा है लेकिन सीधे तौर पर जनन में थोड़ा ना भाग ले रहा है। और दलपुंज की बात करें तो दल रंगीन होते हैं तो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो परागण के लिए कीटों को आकर्षित तो कर रहा है लेकिन सीधा जनन में थोड़ा ना भाग ले रहा है। तो ये सीधे तौर पर भाग नहीं लेते, इसकी वजह से इनको सहायक या कायिक जनन अंग कहा जाता है बच्चों। अब अगला जो पॉइंट है, अगला जो इसके अंदर पार्ट है वो है इसका पुंकेसर। इसको स्टामेन बोलते हैं। कई सारे जो पुंकेसर होते हैं वो मिलके एक भंवर चक्कर बनाते हैं जिसे पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। पुमंग होता है वो नर जनन चक्र होता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रो शब्द आता है वो नर के लिए ही यूज होता है बच्चों इसके अंदर। अब आगे अपन बात करेंगे इसके अंदर कार्पेल्स की, या अंडप या स्त्रीकेसर। जो स्त्रीकेसर होता है वो एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। तो ये जो स्त्रीकेसर होते हैं आपस में मिलते हैं कई सारे कार्पेल्स और एक भंवर चक्कर का निर्माण करते हैं जिसे गायनोशियम बोलते हैं और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, एक या अधिक अंडक मिलकर पुष्प का एक भंवर चक्कर बनाते हैं जिसे जायांग, गायनोशियम कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो जायांग होता है, गायनोशियम, ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक अंडपी और बहुअंडपी, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। जो एक अंडपी जायांग होता है उसके अंदर अंडक एक ही होता है और जो बहुअंडपी जायांग होता है इसके अंदर अंडक एक से अधिक होते हैं बच्चों। अब जो गायनो वर्ड आया इसके अंदर ये फीमेल के लिए आया बच्चों। जहां जहां आपको गायनो शब्द मिलेगा तो समझ लो फीमेल के लिए बात हो रही है। अब इसके अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दी गई है बच्चों आपको। यहाँ पर जो मेल होता है, नर होता है, उसके लिए अपन एरो वाला सिंबल यूज करेंगे और फीमेल के लिए ये प्लस वाला यूज करेंगे।
आगे पूरे चैप्टर में अपन जहां कहीं मेल और फीमेल की बात होगी तो इन दोनों सिंबल का यूज करेंगे बच्चों। और इसमें अपन ने ये तो जो दोनों साइकिल अपन ने देखी है, इसके अंदर भंवर चक्कर अपन ने देखे हैं, पुमंग और जायांग, ये दोनों की दोनों बच्चों जनन में सीधे तौर पर भाग लेते हैं, उसकी वजह से इनको अपन आवश्यक चक्कर या जनन चक्कर कहते हैं। पुमंग व जायांग को आवश्यक या जनन चक्कर कहते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।